फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, ये मेरा मतलब कि ये लेक्चर नंबर शायद लास्ट ही होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर लास्ट है। जो भी मतलब स्टूडेंट 2024 से 2025 में जो एग्ज़ाम का तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का तैयारी करना चाहता है, वो इस चैनल के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, फ़िलहाल तो अभी स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, तो अभी हम स्लो चल रहे हैं, उसके बाद वो स्पीड में भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, और जो भी मतलब कि मेरा ये VVI और एस कर का जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है उसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं। और वो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग का आज समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, उत्तल दर्पण को अभी अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ये आप लोग को हम पीछे बताए थे। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न बताइए। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो ये कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कहने का मतलब ये कोई दर्पण अभी नहीं है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि ये कलरफुल रहेगा। ठीक है, ये कलरफुल रहेगा, ये कलरफुल रहेगा, तो ये परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण ये कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप उत्तल दर्पण आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए, उत्तर में हम देखते हैं उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष से विपरीत मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका दोनों सिरा देखिए प्रधान अक्ष से विपरीत मुड़ा। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? जो बीच में होता है। ठीक है, ये प्रधान अक्ष से विपरीत मुड़ा होता है दोनों सिरा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, ये समांतर है। प्रधान अक्ष तो यही है ना। ठीक है, ये बिंदु बोले या फिर यहाँ से यहाँ तक प्रधान अक्ष ही बोलते हैं। ठीक है, और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फैलती हुई या अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है। दर्पण से परावर्तन है, आपको हम पहले ही बताए थे माय डियर कि परावर्तन किधर होता है। तब दर्पण जब प्लेन होता है, जब प्लेन में ये गया तो इधर से इधर घुमा गया। ठीक है, और इधर से इधर गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। पीछे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कलरफुल है। दर्पण से परावर्तन के बाद फैलती हुई या अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। अगर जो आप लोग को नहीं आया होगा तो सिंपल से आप समझिएगा। देखिए, ठीक है, आप लोग देखो समझ के जाना, क्योंकि मैं भी एक 10th का स्टूडेंट था, तो मुझे भी बहुत नहीं आता था, तो मैं रटता था, जो कि बहुत गलत करता था। उसमें कोई गाइडेंस नहीं था। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन? तो देखिए, सबसे पहले कोई कोई उत्तल दर्पण है, समझिएगा, रटिएगा नहीं। ये नहीं कि रट के पास हो जाएंगे, नहीं। ये कोई उत्तल दर्पण है, आप लोग समझ गए होंगे। इसका परावर्तक सतह कलरफुल रहता है, अच्छा से कलर करते हैं। ठीक है, इसका परावर्तक सतह कलरफुल रहता है। ये मत सोचना भाई हम सब कलर के लिए किए हैं। ठीक है, आप लोग कुछ और मत समझ लेना। कलरफुल रहता है। और इसके देखिए प्रधान अक्ष यही है ना मेरे भाई, प्रधान अक्ष यही है। और प्रधान अक्ष से जो भी किरण जाएगा, ठीक है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुड़ जाती है, फैल जाती है, अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है, फैल गया। इससे टकराने के बाद वो अगर जो फैल गया तो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण मतलब कि अब सारी मतलब अभिसारी दर्पण कहलाता है। ठीक है, और अभिसारी दर्पण कहने का मतलब हुआ कि अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, आप लोग रीजन समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग सेकंड एक लास्ट क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं। उधर था उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों, सॉरी दोस्तों, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उधर था। ठीक है, और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ सुधार लेना। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ठीक से लिख देते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी। ठीक है, यहाँ मोबाइल का स्क्रीन पे ठीक से नहीं लिखा पा रहे होगा, आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब देखिए, इसका भी हम फिगर बनाएंगे। फिगर नहीं दिया गया है तो कोई डरने की बात, घबराने की बात नहीं है।
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, इसलिए तो पहले फिगर मतलब ये लिख दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि हम बार बार इसको पढ़ लेंगे। तो अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, सेम उसमें भी। और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस जिस मुख फोकस पर जमा होता है यह अभिसारित होता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आप लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अवतल दर्पण का दोनों सिरा जो होता है प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, समझिएगा, मेरा फिगर बनाने में वहाँ पे आपको मदद करना पड़ेगा। और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख फोकस पर जमा होती है, ठीक है, यहाँ पे जमा हो रहा है, वहाँ पे फैल रहा था। देखिए ये कोई एक अवतल दर्पण पहले हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण आप लोग बताए होंगे जो बीच में गड्ढा होता है, ठीक है। और अगर जो इधर इसका पिछला भाग कलरफुल है, मतलब कि देखिए आप लोग पहले तो दर्पण कन्फर्म हो लेना, ठीक है। ये देखिए, ये अगर जो अंदर कलर होगा तो ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह उठा है। अगर जो बाहर कलर रहेगा तो ये अवतल रहेगा, क्योंकि अवतल में नीचे खाली रहता है। तो आई होप अवतल समझ और उत्तल समझ गए होंगे। तो देखिए ये क्या है भाई, ये एक अवतल है, ठीक है, क्योंकि उत्तल में तो इधर नहीं कलर रहता है लेकिन इधर कलर रहता है। तो अगर जो उल्टा इसमें है तो इसमें ये अवतल है। ओके, तो अवतल दर्पण में जो किरण आती है इसका मुख्य फोकस तो यही हो गया, जो किरण आती है तो उसमें क्या था, ये फैल जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि आने वाली प्रधान अक्ष की ओर आने वाली किरण मुख्य अक्ष पर जमा हो जाती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जमा हो जाती है, या यहाँ पे जमा हो जाएगी। अगर जो देखिए, अगर जो ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, देखिए ऐसे भी हो सकता है इसका रीजन, ऐसे गया और यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब कि वो जमा हो जाती है। तो जमा हो जाती है, इसी को अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ओके, तो आई होप अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसका अगर जो आप PDF चाहते हैं तो इसका चैनल टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपका मिल जाएगा, लव फॉर स्टडी, ठीक है, लव फॉर स्टडी। आप लोग टेलीग्राम में जाकर सर्च करना या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो शायद किसी कारण बस लिंक काम ना करे तो आप लोग सर्च कर लेना। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।